अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 7 के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम और ट्रेजर ऑफ नॉलेज वॉल्यूम 4 एडिशन से। एमसीक्यूज़ नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। दरअसल में से कौन सा जो होते हैं वो हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत की दूसरी लाइन पर मुश्तमिल होता है। ऑप्शन ए केमिकल, ऑप्शन बी फेवर बुखार, ऑप्शन सी WBC, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो होते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन जो होते हैं सी है। WBC जो होते हैं हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर मुश्तमिल होता है। MCQs नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इंक्लूडेड इन दी सेकेंड लाइन्स ऑफ डिफेंस। दरअसल में से कौन सा जो होता है वो सेकेंड लाइन्स ऑफ डिफेंस पर मुश्तमिल नहीं होता। ऑप्शन ए म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी स्किन जिल्द, ऑप्शन बी WBC वाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी जो होते हैं। तो ऑप्शन बी जो होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन और जो होते हैं हमारी जिल्द जो होती हैं ये सेकंड लाइंस ऑफ डिफेंस पर मुश्तमिल नहीं होता। MCQs नंबर 25 है, हाउ द सेकंड लाइंस ऑफ डिफेंस वर्क्स। जो होते हैं सेकंड लाइंस ऑफ डिफेंस जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर मुश्तमिल होती है वो किस तरह काम करती है। ऑप्शन ए, इट स्टॉप द एंट्री ऑफ जर्म्स, ये जरासीमों का जो दाखिला होता है उसको रोकती है, यानी जरासीम को दाखिल होने से रोकती है। ऑप्शन बी, किल्स जर्म्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, जरासीम को ख़त्म करती है और हमारी बॉडी को हिफाजत करती है। ऑप्शन सी, फॉर्म एंटीबॉडीज़ बनाती है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस या तमाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जो होते हैं किल्स जर्म्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, जरासीम को ख़त्म करना और बॉडी की हिफाजत करना। MCQs नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईटिंग द जर्म सेल्स। दरअसल में से कौन जो है वो जरासीम को ख़त्म करती है या खाती है। ऑप्शन ए, फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी सेकंड लाइन्स ऑफ डिफेंस, ऑप्शन डी सी एडॉप्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड। तो इसका सही जवाब है जो होते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम है जरासीम को ख़त्म करना या किल करना। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, द सेकेंड लाइन्स ऑफ डिफेंस इज़ नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंट, दे डिस्ट्रॉय इन्वेडर इन जनरलाइज वे विदाउट टारगेटिंग स्पेसिफिक इंडिविजुअल। सेकेंड लाइन्स ऑफ डिफेंस जो होते हैं वो गैर जो होते हैं मखसूस तरीके से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है। दे डिस्ट्रॉय इन्वेडर, जो इन्वेडर हमला और होते हैं उनको ख़त्म करती है, तबाह करती है। इन जनरलाइज्ड वे विदाउट टारगेटिंग स्पेसिफिक इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को मखसूस की बगैर जो बाहर से जो हमलावर होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। फिजोसाइटिक सेल्स इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रोब्स, जो फिजोसाइटिक सेल्स होते हैं वो इंजेस्ट जो होते हैं ख़त्म कर देते हैं, खा लेते हैं। एंड डिस्ट्रॉय तमाम माइक्रोब्स जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं, दैट पास इनटू बॉडी टिश्यूज, जो हमारी बॉडी टिश्यू में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफेजेस आर सेल डिराइव्ड फ्राम मोनोसाइट्स टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। फॉर एग्जाम्पल जो होते हैं मैक्रोफेजेस जो होते हैं सेल्स है जो मोनोसाइट से अखज़ की गई हैं। मोनोसाइट क्या है? वाइट ब्लड सेल का एक किस्म है। MCQs नंबर 26, फेस मास्क, ग्लूज एंड सैनिटाइज़र हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी। जो होते हैं फेस मास्क हो गया, ग्लू हो गया और सैनिटाइजर जो होते हैं किस किस्म की इम्यूनिटी जो होते हैं बनाते हैं। ऑप्शन ए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी सेकंड लाइन्स ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी एडॉप्टेटिव इम्यूनिटी और ऑप्शन डी पैसिव इम्यूनिटी। तो जो होते चेहरे का मास्क हो गया, ग्लू हो गया और सैनिटाइज़र जो होते हैं ये ऑप्शन डी ये पैसिव इम्यूनिटी बना देते हैं। एडॉप्टेटिव इम्यूनिटी जो होती हैं इसके बारे में जो होते हैं पढ़ते हैं। इनेट इम्यूनिटी है, एडॉप्टेटिव इम्यूनिटी है। एडेप्टेटिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स आर द बेसिस फॉर इफेक्टिव इम्यूनाइजेशंस। एडॉप्टेटिव इम्यूनिटी क्या होती है? रिस्पॉन्स
आर द बेसिस ऑफ इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होते हैं। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उनके ख़िलाफ़ जो होते हैं एक मुतासिर जो होती हैं इम्यूनिटी का जो होते हैं हम इम्प्रूव करते हैं। द सेल ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम इंक्लूड एंटीजन specific T cell which are activated to proliferate through the action of APC and B cell which are differentiate into plasma cell to produce antibody। adaptive immune systems जो होते हैं उसमें एंटीजेंस जो होते हैं स्पेसिफिक टी सेल पाए जाते हैं which are activated to प्रोलिफरेट थ्रू द एक्शन ऑफ एपीसी और बी सेल्स है जो प्लाज्मा सेल्स वगैरह को डिफरेंशिएट करते हैं कि वो जो होती हैं एंटीबॉडीज़ वगैरह को पैदा करे या बनाए। एडॉप्टिव इम्यूनिटी इज़ आल्सो नोन एज MCQ नंबर 28 है कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ऑप्शन बी लर्न इम्यूनिटी, ऑप्शन सी पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन डी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसका सही जवाब है कि जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है उसको हम जो होते हैं लर्नड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो आज तक यहाँ तक काफ़ी है, आगे हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो होती हैं दो सेल पर मुश्तमिल होती है, एक टी सेल और एक बी सेल। बी सेल का फंक्शन ये है कि ये जो होते हैं एंटीबॉडीज़ पैदा करती है जो पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करती है, और टी सेल क्या करती है, टी सेल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली जो होते हैं इन्फेक्टेड सेल के ऊपर अटैक करती है। आगे MCQ 28 है एडॉप्टिव इम्यूनिटी इज़ आल्सो नोन एज। एडॉप्टिव इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, लर्नड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ऑप्शन डी जो होते हैं इसका सही है कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी का दूसरा नाम जो होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी है।